Good morning students. Today we are going to study subject हिंदी ग्रामर क्लास थर्ड. आज हम पढ़ेंगे भाषा पार्ट 1. सभी प्राणी अपनी बात समझाने के लिए कुछ ध्वनियों का प्रयोग करते हैं. ये ध्वनियाँ सांकेतिक, मौखिक व लिखित होती है. पशु पक्षी भी अलग अलग ध्वनियाँ निकालकर अपने मन की बात प्रकट करते हैं, लेकिन उसे भाषा नहीं कहते. भाषा केवल मनुष्य बोलते हैं. चित्र को देखिए व पढ़िए. अब टीचर पूछ रही है, बच्चों आप अपने मन की बात किस प्रकार समझाएंगे? बताइए किस प्रकार समझाएंगे. एक स्टूडेंट बोलता है बोलकर, दूसरा बच्चा बोलता है संकेतों के द्वारा, तीसरा बच्चा बोलता है लिखकर, है ना. दिए गए चित्र में विद्यार्थी अपने मन की बात को संकेतों के द्वारा, बोलकर व लिखकर बताने की बात कह रहे हैं. भाषा क्या है? वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं और अन्य उसे समझते हैं, है ना. तो भाषा क्या होती है? जब हम अपने कोई भी विचार को प्रकट करते हैं, किसी और को बताते हैं, तो भाषा एक माध्यम होती है जिसके साथ हम दूसरों को अपने विचार या भाव को बता सकते हैं. भाषा के रूप. भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा. मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा का अर्थ होता है मुंह से बोलना. मौखिक भाषा हम सुनकर समझते हैं, अर्थात कहना और सुनना मौखिक भाषा है. अब जैसे देख लीजिए, ये जो नेता है ये बोल रहा है, मित्रों भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा. तो ये क्या हुई हमारी? बोलकर. ये क्योंकि ये भाषण दे रहा है ना. अभी यहाँ पे दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं. रवि तुम कल गए थे? कल हम अपने मामा जी के यहाँ गए थे, है ना. ये सभी बोलकर अपनी बातें कर रहे हैं, अतः ये मौखिक भाषा है. सेकेंड है लिखित भाषा. लिखित का अर्थ है लिखी गई. लिखित भाषा हम पढ़कर समझते हैं, अर्थात लिखना और पढ़ना लिखित भाषा है. जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, मोहन पत्र लिख रहा है, तो ये लिख रहा है ना. दादाजी एक बार पढ़ रहे हैं, जो अखबार में लिखा है उसे पढ़ रहे हैं. तो ये सब क्या हुई? हमारी लिखित भाषा हुई. लिपि. प्रत्येक भाषा को लिखने का ढंग क्या होता है? लिपि होता है. भाषा के लिखने का ढंग या तरीका लिपि कहलाता है. हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है. अन्य भारतीय भाषाएं. हमारा देश भारत बहुभाषी है और हिंदी इस देश की राजभाषा है. क्या है वो? राजभाषा है. 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है. अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है. अंग्रेजी कौन सी भाषा है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा. और जो हिंदी हमारी राजभाषा है. हमारे देश में कुल 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है. भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, तमिल, अंग्रेजी, मलयालम, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, उर्दू, बांग्ला, पंजाबी, मराठी, सिंधी, असमिया आदि और भी भाषाएं जो बोली जाती हैं. आओ दोहराएं. अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्रयोग किया गया साधन क्या कहलाता है? भाषा. भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक. मौखिक अर्थात बोलकर कहना, लिखित अर्थ का अर्थ है लिखी हुई. अब हम यहाँ पे अभ्यास कार्य करेंगे. भाषा पहला क्या है कि भाषा के रूप होते हैं. कितने होते हैं? 2 होते हैं. सेकेंड मौखिक का अर्थ क्या होता है? बोलकर. क्या होता है मौखिक का अर्थ? बोलकर कहना. भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी. अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? अंग्रेजी. सही या गलत पर निशान लगाना. हम अपने मन की बात केवल लिखकर कह सकते हैं. गलत. हम अपनी मन की बात लिखकर और बोलकर भी कह सकते हैं. पत्र लिखना लिखित भाषा का उदाहरण है. सही. तीसरा है भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं. सही. 14 नवंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है. गलत. अब आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहे ना
किस किस चित्र में भाषा का प्रयोग हुआ है उस पर सही निशान लगाना है। तो यहाँ पे आप टीचर यहाँ बच्चों को समझा रही है बोलकर, तो ये टिक है, सही है। और ये जो चल रहा है क्योंकि इसमें कोई बात भाषा का प्रयोग नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं कही जा रही, तो ये क्रॉस करना है आपको। इसमें भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ये भी आपको सही करना है। इसमें टीचर लिख कर पढ़ा रही है, ये भी सही है। अब यहाँ पे जो बच्चे हैं ग्राहक से जो ये बात कर रही हैं बुक्स खरीदने के लिए, तो यहाँ पे भी आपको सही करना है। और यहाँ पे जो मम्मी खाना पका रही है, यहाँ पे भी भाषा प्रयोग नहीं हो रहा, तो इसे क्रॉस करना है। सही मेल मिलाइए। अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है हमारी? अंग्रेजी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। भाषा के रूप 2 होते हैं, मौखिक भाषा बातें करना, लिखित भाषा समाचार पत्र हो गया, है ना। अब हम यहाँ देखिए वर्ग पहेली में से 4 भाषाओं के नाम जानने हैं। तो आपको यहाँ पे वर्ग पहेली देगी है यहाँ पे, तो आपको 4 नाम जानने हैं। यहाँ पे पहला है उर्दू आ गया, है ना। सेकंड हमारी हिंदी हो गई है, थर्ड हमारे अंग्रेजी, और फोर्थ हमारी होगी तेलुगु। पार्ट 1 भाषा। भाषा किसे कहते हैं? इसके रूप लिखिए। भाषा किसे कहते हैं? अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने के लिए किया गया प्रयोग साधन जो भी होता है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहलाता है। भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखकर जो लिखित होती है तो उसे हम लिखकर बताते हैं, और जो मौखिक होती है उसे हम बोलकर कहते हैं। मौखिक और लिखित भाषा में अंतर है। जो मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा का अर्थ होता है बोलकर कहना। किसी से बोलेंगे तभी तो दूसरा बंदा सुनेगा, है ना। इसे हम सुनकर समझते हैं। जब हम एक पर्सन कहेगा दूसरे पर्सन से तो वो सुनेगा। उदाहरण है इसका भाषण और नाटक। लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? लिखी हुई भाषा होती है, इसे हम पढ़कर समझते हैं। उदाहरण के लिए कोई पत्र लिखता है तो हम उसे पढ़ेंगे, है ना। और जैसे कि समाचार पत्र। लिपि की परिभाषा दीजिए। भाषा के लिखने का ढंग या तरीका ही लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। प्रश्न 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइए कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस।